अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं अब्दुल कदीर। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने लगे हैं कस्टम नेविगेशन व्यू को, कि हम बेसिकली जो हमारे पास कस्टम नेविगेशन व्यूज कैसे बनाते हैं। तो डिफ़ॉल्ट में हमारे पास नेविगेशन व्यूज अवेलेबल होते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल प्ले स्टोर ओपन करते हैं, इस तरह हम नेविगेशन बनाना चाह रहे हैं। अगर हम न्यू प्रोजेक्ट बनाना चाहें तो हमारे पास डिफ़ॉल्ट में हमारे पास नेविगेशन अवेलेबल होते हैं डॉट लेआउट। लेकिन अगर हम उसे कस्टमाइज खुद से बनाना चाहें वो हम कैसे बना सकते हैं, तो आज उस लेक्चर के अंदर हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले अपनी एक्टिविटी मेन के अंदर जाते हैं। एक्टिविटी मेन में अब यहाँ पे हम क्या करते थे, अपने लेआउट को किस में कन्वर्ट करते थे, हम रिलेटिव लेआउट में कन्वर्ट करते थे। हम अपने लेआउट को रिलेटिव लेआउट में कन्वर्ट करते थे। लेकिन इस टाइम हमने क्या करना है, उसे रिलेटिव लेआउट से हमने किस में कन्वर्ट करना है, डॉट लेआउट के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम उसे क्या कर लेते हैं, डॉट लेआउट सिलेक्ट कर लेते हैं। हमारा डॉट लेआउट क्रिएट हो गया। अब इस डॉट लेआउट के अंदर हमने क्या करना होता है, अपना नेविगेशन डॉर क्रिएट करना होता है। नेविगेशन डॉर के अंदर हमारे पास क्या होता है, बेसिकली हमारा डॉट लेआउट क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, अपना नेविगेशन व्यू क्रिएट करना है। जैसे अभी हमने देखा था स्टार्टिंग में कि हमने एक नेविगेशन व्यू पूरा बनाना है कि हमारे पास हमारा व्यू ओपन हो जाए और देन क्लोज हो जाए। तो उसके लिए अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, नेविगेशन व्यू का कंपोनेंट कॉल करना होगा। यहाँ पे कॉल करता हूँ नेविगेशन व्यू। ठीक है। अब जो नेविगेशन व्यू है इसकी हम विड्थ क्या कर देते हैं, रैप कंटेंट कर देते हैं, और हाइट हम क्या कर देते हैं, मैच पेंट कर देते हैं, ताकि पूरी की पूरी स्क्रीन पे आ जाए। अब नेविगेशन व्यू के अंदर हमने दो चीजें क्रिएट करनी होती है। एक हमारे पास हेडर होता है इसका, दूसरा हमारे पास क्या होता है, नेविगेशन के अंदर मेन्यू होता है। कि बेसिकली जैसे अभी हमने देखा, अब ये जो यूजर नेम ईमेल और पोर्शन है ये हमारा हेडर है, और जो नीचे है ये सारी की सारी हमारी मेन्यूज है। तो अब हमने हेडर क्रिएट करना है। हेडर के लिए हम क्या करते हैं, एक अलग से लेआउट बनाते हैं स्लैश हेडर में। ठीक है। हेडर मेन को ऑल्ट इंटर प्रेस करके क्रिएट करते हैं और इसको कंस्ट्रेंट और लेआउट ही रहने देते हैं। अभी फिर इसे चेंज करते हैं। अब ये क्रिएट हो गया। अब इसी तरह हमें क्या करना होगा, मेन्यू हम क्रिएट करते हैं। मेन्यू के अंदर हमने क्या करना होगा, मेन्यू अंडरस्कोर मेन, कि हमने बेसिकली ये मेन एक्टिविटी है, जो भी एक्टिविटी का नाम होगा अब उसके रिलेटेड देते हैं। अब ये हो गया। अब यहाँ पे भी हमें एरर दे रहा है। अब इस एरर को कैसे रिजॉल्व करना है, ऑल्ट इंटर अगेन प्रेस करेंगे। अब वो क्या कह रहा है, क्रिएट मेन्यू रिसोर्स फाइल। अब क्या करते हैं, क्रिएट मेन्यू रिसोर्स फाइल करते हैं और उसे ओके करके हम क्या कर देते हैं, क्रिएट कर देते हैं। जैसे आते हैं हमारे पास एरर रिजॉल्व हो गया। हम अपने रिसोर्सेस में जाते हैं, लेआउट्स के अंदर जाते हैं, हेडर हमारे पास हेडर मेन के अंदर आ गए, कुछ नहीं बना हुआ। तो सबसे पहले हमारा इम्पटी लेआउट है, हम इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, रिलेटिव लेआउट में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो अपना हम यूज करते हैं। रिलेटिव लेआउट के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे आके हम अपना क्या करते हैं, टेक्स्ट व्यू बनाते हैं। विड्थ क्या दे देते हैं, रैप कंटेंट, हाइट भी रैप कंटेंट, और रिलेटिव लेआउट की हाइट हम क्या दे देते हैं, 250 dp। ठीक है। और हम अपने हेडर का जो है ना, इसको बैकग्राउंड भी असाइन कर देते हैं कि ताकि बैकग्राउंड कलर जो हो, कि बेसिकली हेडर का पोर्शन है। अब इसे मैं टेक्स्ट असाइन कर देता हूँ, यूजर नेम। ठीक हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, मार्जिन ऐड कर देते हैं 40 dp। ठीक है। टेक्स्ट साइज इसका इंक्रीज कर देते हैं, टेक्स्ट है तो SP यूज करेंगे हम। ठीक है। टेक्स्ट कलर क्या दे देते हैं हम, इसका वाइट दे देते हैं, ये टेक्स्ट कलर हो गया। ID क्या दे देते हैं, ID हम दे देते हैं इसे यूजर। ठीक हो गया। अब इसी तरह हम क्या करते हैं, एक और दूसरा टेक्स्ट व्यू बना लेते हैं। ठीक है। उसे हम क्या दे देते हैं, ईमेल। बिलो किसके नीचे ऐड कर देते हैं, बिलो ऐड कर देते हैं इसे हम यूजर नेम के। ठीक है। और इसको ID क्या दे देते हैं, ईमेल दे देते हैं। ठीक है। और इसका जो मार्जिन है ना, उसे क्या करता हूँ, 20 dp करता हूँ। मार्जिन लेफ्ट इंक्रीज कर देता हूँ 40 dp। ठीक है। और मार्जिन टॉप इसका 20 dp रख देते हैं। ठीक हो गया। ठीक हो गया। हमारे पास ये मार्जिन ऐड ऑन हो गया। अब यहाँ पे क्योंकि हमने ऊपर लेआउट मार्जिन सिंपल यूज किया हुआ है, तो वो सारा का सारा हमारे पास क्या आ रहा है, 40 dp आ रहा है। तो यहाँ पे हम इसे क्या कर देते हैं, इसे भी मार्जिन टॉप दे देते हैं कि टॉप से इसका इतनी डिफरेंट होना चाहिए। मार्जिन लेफ्ट इसका कितनी होना चाहिए, 20 dp
सॉरी 40 होना चाहिए ताकि उसके अकॉर्डिंगली आ जाए। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास वो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस 40 dB इसलिए दे रहा था क्योंकि हमने ये जो टेक्स्ट यूज किया हुआ था इसका लेआउट मार्जिन जस्ट दिया हुआ था, आगे उसकी टाइप नहीं डिफाइन की थी, टॉप लेफ्ट राइट इस तरह। तो अब जब हमने उसे टॉप डिफाइन किया तो उसके अकॉर्डिंगली वो सेट हो गया। अब मेन्यूज के अंदर आते हैं। मेन्यूज के अंदर हमने क्या करना होता है, हमने अपने जो भी यानी जैसे ये हमने शो किया ये ऑप्शन जितने भी हम क्रिएट करना चाह रहे होते हैं वो सारे के सारे ऑप्शंस क्या करते हैं हम यहाँ पे क्रिएट आउट करते हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं अपना एक ग्रुप बना लेते हैं। ग्रुप के अंदर हम क्या करते हैं आइटम क्रिएट करते हैं। आइटम के अंदर हम आईडी क्या दे देते हैं, मैं इसकी आईडी क्रिएट कर देता हूँ बेसिकली जिसके थ्रू हम इसे कॉल करेंगे। हम इसकी आईडी क्या साइन कर देते हैं, ये होगी। ठीक है। अब इस आईडी के बेसिकली जो भी हम आइटम बनाते हैं ना इस आइटम के दो एट्रीब्यूट बनाने होते हैं। एक हमारे पास आईडी हो गया, दूसरा इसका टाइटल हो गया। ये दो के दो हमारे पास लाजमी कंपोनेंट होते हैं आइटम के जो हम ऐड ऑन करना चाहते हैं। अब इस आइटम के साथ हम कोई आइकन व्यू कराना चाहते हैं तो यहाँ पे हम उसका कोई भी आइकन जो हमारे पास ड्रॉएबल के अंदर हम अपना कस्टम ऐड कर लें या अभी जो भी हमारे पास कलर है मैं जैसे उसी को ही ऐड ऑन कर रहा हूँ। इसी तरह हम जितने भी अपने आइटम्स क्रिएट करना चाह रहे हैं यहाँ पे हम आइटम क्रिएट करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ऑर्डर लिख देता हूँ, ऑर्डर डिटेल। ठीक है। और यहाँ पे मैं आईडी हमें क्योंकि यूनिक रखनी होती है आईडी क्या कर देता हूँ लॉग आउट कर देता हूँ और यहाँ पे लॉग आउट कर देता हूँ। ठीक हो गया। ये हमारे पास मेन्यूज क्रिएट हो गए। अब हमारे पास क्या है, हम इन आइटम का टैग क्लोज कर देते हैं क्योंकि हमने टैग क्लोज नहीं किया। जब तक टैग क्लोज नहीं करेंगे, लास्ट वाले का तो क्लोजिंग था पर इनका नहीं था। अब अपने मेन के अंदर जाते हैं। जैसे मेन के अंदर जाते हैं ये देखिए हमारे पास ड्रॉयर लेआउट के अंदर हमारे पास नेविगेशन आइटम्स आ गया, ये हमारा ऊपर टॉप पे हेडर आ गया और ये हमारे पास क्या आ गए मेन्यूज आ गए। अब यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी होती है लेआउट अंडरस्कोर ग्रेविटी की। हमने यहाँ पे क्या कॉल करनी होती है, लेआउट अंडरस्कोर ग्रेविटी की प्रॉपर्टी कॉल करनी होती है। और इसे लेआउट ग्रेविटी हम क्या दे देते हैं, स्टार्ट दे देते हैं। स्टार्ट क्यों दे देते हैं, ताकि हमारे पास वो स्क्रीन के साइड पे यानी जैसे हम नेविगेशन ड्रॉअर को ओपन करें तो हमारे पास हमारा नेविगेशन व्यू ओपन हो। अगर जब तक हम उसे ओपन न करें तो हमारे पास ड्रॉअर लेआउट हमारा ओपन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास क्लिप टू पैडिंग एट्रीब्यूट होता है, उसे हम क्या कर देते हैं फॉल्स कर देते हैं। क्लिप टू पैडिंग बेसिकली हमारे पास किस लिए यूज होता है, डिफाइन वेदर व्यू ग्रुप विल क्लिप इट्स चाइल्ड और रिसाइज। बेसिकली हमारे पास वो साइज उसका इंक्रीज डिक्रीज तो नहीं हो जाएगा, हम कह रहे नहीं जैसे हमारा नेविगेशन व्यू वो प्रॉपर का प्रॉपर वैसे का वैसे ओपन हो। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसे आईडी असाइन कर देते हैं। आईडी क्या देते हैं हम, नेविगेशन अंडरस्कोर व्यू। ठीक है। और यहाँ पे हम आईडी लगाते हैं ड्रॉयर अंडरस्कोर लेआउट। ठीक हो गया। हमारे पास ड्रॉयर लेआउट को भी आईडी दे देते हैं और नेविगेशन व्यू को भी आईडी दे देते हैं। अब नेविगेशन व्यू सेट कर लिया। अब जैसे हमने अभी स्टार्टिंग में देखा था हमने नेविगेशन व्यू कहाँ किस तरह यूज किया था, हमने टूल बार पे टॉगल बटन बनाया हुआ था, बेसिकली इसे टॉगल बटन कहते हैं। टॉगल बटन के थ्रू हमने गेट किया था। तो अभी हमने यहाँ पे अपनी टूल बार नहीं बनाई हुई, हमने टूल बार भी तो कस्टम बनाएंगे। तो थीम के अंदर आके हमारे पास जो ऑलरेडी टूल बार अवेलेबल है उसे खत्म कर देंगे, नो एक्शन बार कि ताकि हम अपनी कस्टम टूल बार यहाँ पे क्रिएट कर सकें। अब कस्टम टूल बार कैसे क्रिएट करते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ऐप बार लेआउट होता है कि जब भी हम नेविगेशन के अंदर टूल बार कस्टम ऐड करना चाहते हैं ना तो हमारे पास ऐप बार लेआउट होता है, हम इसे कॉल करते हैं। अब इसकी विड्थ क्या दे देते हैं, मैच प्रिंट दे देते हैं और इसकी हाइट क्या दे देते हैं, हम रैप कंटेंट दे देते हैं। इस ऐप बार लेआउट के अंदर हमने क्या करना होता है, बेसिकली हमने अपना टॉगल मेन्यू यानी जो टॉप पे डैशबोर्ड शो हो रहा था वो सारा इसके अंदर हमने क्रिएट ऑन करना होता है। अब यहाँ पे हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी होती है फिट टू सिस्टम, विंडो के जितनी जैसे सिस्टम की विंडो उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाए। तो नेविगेशन व्यू को भी इसे भी फिट टू सिस्टम विंडो यानी जिस तरह हमारी स्क्रीन होगी उसके अकॉर्डिंगली विंडो सेट हो जाए। अब यहाँ पे हम क्या क्रिएट करते हैं, अपना टूल बार क्रिएट करते हैं। अब उस टूल बार की जो हम बेसिकली विड्थ दे देते हैं ना, विड्थ हम उसे दे देते हैं मैच पेरेंट
हाइट हम क्या दे देते हैं, हाइट हम उसे 60 dB दे देते हैं कि बेसिकली अकॉर्डिंगली जस्ट 60 dB ही शो हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, आईडी असाइन कर देते हैं। आईडी क्या दे देते हैं, टूल बार। ठीक है, बैकग्राउंड कलर ऐड कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर हम क्या दे देते हैं, इसे पर्पल 700 दे देते हैं। ओके, ये क्रिएट हो गया। अब जब हम अपना नेविगेशन ड्रॉ करते हैं ना, तो हमारे पास जब ऐप बार लेआउट बनाते हैं तो हमारी देखें पूरी की पूरी स्क्रीन ब्लू हो गई। तो अब हम कलर्स के अंदर जाके ना, हमारे पास बेसिकली हम थीम्स के अंदर जाते हैं। थीम्स के अंदर जो प्राइमरी कलर आ रहा है ना, इसे क्या कर देते हैं, व्हाइट कर देते हैं। जैसे हम प्राइमरी कलर को व्हाइट करते हैं, यहाँ पे आते हैं तो हमारी स्क्रीन ऑटोमेटिकली व्हाइट हो जाती है। तो जब हम ऐप बार लेआउट यूज करते हैं तो समटाइम इस तरह का आ जाता है कि प्राइमरी बैक कलर आ जाता है। तो आप वहां पे जाके उस कलर को चेंज कर दें तो आपका ऑटोमेटिकली ये रिजॉल्व हो जाएगा। देन इसे हम क्या करते हैं, फिर सिस्टम 2 कर देते हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास ऐप बार भी क्रिएट हो गया, अब नेविगेशन व्यू भी क्रिएट हो गया। जैसे लेआउट ग्रेविटी में खत्म करता हूँ, ये देखिए हमारा पूरा का पूरा नेविगेशन व्यू शो हो गया। हमने शो करना है कि जब हमारे पास बेसिकली ड्रॉयर यानी टॉगल बटन पे क्लिक करें देन। अब हम मेन एक्टिविटी के अंदर आते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपना जो ड्रॉयर लेआउट यूज किया है उसका एक वेरिएबल कॉल करते हैं। हमने नेविगेशन व्यू बनाया है, हम उसका वेरिएबल कॉल करते हैं। हमने टूल बार क्रिएट किए, हम क्या करते हैं, टूल बार का वेरिएबल क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, ड्रॉयर लेआउट को फाइंड व्यू बाय आईडी करते हैं, r.id डॉट ड्रॉयर लेआउट। इसी तरह हम क्या करते हैं, नेविगेशन व्यू को फाइंड व्यू बाय आईडी करते हैं, r.id डॉट नेविगेशन व्यू। ठीक है, देन हम क्या करते हैं, हमारे पास टूल बार को हम क्या कर लेते हैं, फाइंड व्यू बाय आईडी कर देते हैं, r.id डॉट टूल बार। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्लास होती है, जैसे अभी हमने बात की थी कि हमने टॉगल मेन्यू बनाना है जिसके थ्रू हम ड्रॉयर लेआउट यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एक्शन बार ड्रॉयर टॉगल की क्लास होती है, हम उसको कॉल करते हैं जिसके थ्रू बेसिकली हम अपना वो टॉगल मेन्यू सेट आउट करते हैं। तो यहाँ पे एक्शन मेन्यू टॉगल न्यू एक्शन टॉगल। अब हमने एक्शन ड्रॉयर टॉगल बना लिया। अब इसके अंदर हमें क्या करना होता है, इसके आर्गुमेंट पास करने होते हैं जिसके थ्रू बेसिकली हमारा जो ड्रॉयर लेआउट है वो प्रॉपर क्रिएट होगा। अब सबसे पहले आर्गुमेंट इसके अंदर क्या होता है, हमारा कॉन्टेक्स्ट बेसिकली किस एक्टिविटी के अंदर शो होगा। दूसरा हमारे पास ड्रॉयर लेआउट आ गया। तीसरा हमारे पास इसके अंदर हम अपनी टूल बार डिफाइन करते हैं कि किस पे शो होगा, जो भी हमने वेरिएबल बनाया हुआ है। फोर्थ आर्गुमेंट हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग डॉट ओपन, और फिफ्थ भी आर डॉट स्ट्रिंग डॉट क्लोज। हम अपने दो स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं स्ट्रिंग रिसोर्स के अंदर, उन्हें नाम भी क्या देते हैं, क्लोज एंड ओपन दे देते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे पास जो हमारी टूल बार अवेलेबल है, टूल बार को क्या करते हैं, सेट टाइटल करते हैं। टाइटल हम क्या दे देते हैं, डैशबोर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास टूल बार पे हमारे पास एरर क्यों जनरेट कर रहा है, वो कह रहा है कि एंड्रॉयड एक्स प्रोवाइडेड। बेसिकली हमने एंड्रॉयड एक्स की क्लास यूज किया, लेकिन हमने जो पैकेज इंपोर्ट हो गया हमारे से सिंपल इंपोर्ट हो गया। तो यहाँ पे इसे आर्ट इंटर प्रेस करके इंपोर्ट क्लास एंड्रॉयड एक्स की क्लास इंपोर्ट कर देंगे, क्योंकि जब हम आर्ट इंटर प्रेस करते हैं सम टाइम हमारे पास ऑटो पैकेज कॉल हो जाता है। तो उसमें ये हो सकता है कि हमारे पास पिछली क्लास कॉल हो जाए, वो क्रॉस चेक आप देख सकते हैं। देन टूल बार को हम क्या करते हैं, अपने पास टाइटल सेट करते हैं। टाइटल सेट करने के बाद हमारे पास सेट स्पोर्ट एक्शन बार का हमारे पास फंक्शन होता है, उससे कॉल करते हैं, क्योंकि हमने डिफॉल्ट एक्शन बार तो खत्म कर दी। अब जो बेसिकली हमारे पास जो हमारी टूल बार होगी वही हमारे पास क्या होगी, डिफॉल्ट हमारे पास क्लास होगी, वो कॉल करेंगे। अब हमारे पास क्या होता है, प्रीडिफाइंड फंक्शन होता है, कंट्रोल ओ करके ओवरराइड फंक्शंस में जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑन बैक प्रेस का फंक्शन होता है। ऑन बैक प्रेस का फंक्शन कॉल करते हैं, बेसिकली हमारा जो ड्रॉयर ओपन एंड क्लोज होता है ना, उसके लिए हम इस क्लास को कॉल करते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, सॉरी क्लास क्या था, इस प्रीडिफाइंड मेथड को हम कॉल करते हैं। तो इसके अंदर आके हम क्या करते हैं, अपना ड्रॉयर लेआउट कॉल करते हैं, ड्रॉयर लेआउट डॉट
इस ड्रॉअर ओपन, हमने चेक ड्रॉअर ओपन है तो हमारे पास यहाँ होती है ग्रेविटी कॉम्पैक्ट की क्लास होती है, उसे कॉल करते हैं कि अगर हमारे पास वो स्टार्ट है तो हमारे पास क्या हो, जो हमारा बेसिकली ड्रॉअर लेआउट है वो क्या हो जाए, क्लोज ड्रॉअर कॉल हो जाए, जिसके अंदर हम क्या करते हैं अपना दोबारा से ग्रेविटी कॉम्पैक्ट डॉट, अगर हमारा ड्रॉअर लेआउट ओपन नहीं है तो उसे ओपन कर दो, अगर ओपन है तो उसे क्या कर दो, क्लोज कर दो। एल्स के अंदर हम क्या करते हैं, एल्स के अंदर बेसिकली हमारे पास जो हमारा ये सुपर डॉट ऑन बैक था इसे कॉल, कि बेसिकली अगर हमारे पास ओपन नहीं है तो हमारे पास ऑन बैक प्रेस को दोबारा कॉल कर ले और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक किस्म का रिकर्सिव मेथड बन जाए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास हो गया, डॉट लेआउट क्रिएट हो गया। अब हमने क्या करना है, उस पर क्लिक इवेंट लगाना है कि हमारे पास बेसिकली जो हमारे मेन्यूज बटन थे उस पर हम क्लिक इवेंट किस तरह लगा सकते। ठीक है, उससे पहले हम एक्शन बार जो हमारे पास टॉगल है उसे क्या कर देते हैं, उसकी स्टेट को सिंक कर देते हैं ताकि हमारे पास वो प्रॉपर हमारा ड्रॉअर ओपन एंड क्लोज हो। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेविगेशन व्यू डॉट सेट नेविगेशन आइटम सिलेक्टेड लिस्नर, के हम ड्रॉअर में से जो आइटम सिलेक्ट करेंगे तो उस पर क्या एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। तो वहां पे हम क्या करते हैं, न्यू नेविगेशन ऑन आइटम, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास नॉट नल आ रहा है कि बेसिकली हमारे पास एनोटेशन ऐड हो रही है कि नॉट नल होनी चाहिए, इसमें हम आर्ट इंटर करके एनोटेशन ऐड कर लेते। अब हम क्या करते हैं, इसे रिटर्न को क्या कर देते हैं, ट्रू कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास क्लिक को उसके अगेंस्ट जो एक्शन परफॉर्म हो वो एक्टिव होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्विच लगाते हैं। स्विच के अंदर हम क्या करते हैं, बेसिकली जो हमारे पास ये मेन्यू आइटम्स थे वहाँ पे अगर हम जाएं अपने मेन्यूज के अंदर, मेन्यू आइटम्स ये वाले, इनकी आईडीज को कॉल करेंगे। ये मेन्यू आइटम कॉल हो रहा है कि आइटम डॉट गेट आइटम आईडी, गेट आइटम आईडी कॉल हो गई। अब केस के अंदर क्या करेंगे, केस के अंदर हम कॉल करेंगे आर डॉट आई डी डॉट प्रोफाइल। अगर प्रोफाइल कॉल हुआ है तो हमारे पास क्या आ जाए, टोस डॉट मेक टेक्स्ट। अभी हम जस्ट टोस बना रहे हैं, लेटर ऑन हम इसके अंदर अपनी एक्टिविटीज वगैरह भी बना सकते हैं। तो टोस के अंदर हमारे पास सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट आ गया, कॉन्टेक्स्ट हम अपना डिफाइन कर देते हैं और उसके बाद हम अपना जो भी मैसेज पास करना चाह रहे हैं, प्रोफाइल मेन्यू क्लिक, ठीक है। उसके बाद टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग करना चाह रहे हैं और उसके बाद इसे क्या कर देते हैं, शो कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्विच केस लगा रहे हैं तो इसे ब्रेक कर देते हैं। इसी तरह अब हम क्या करते हैं, अपना एक और नेक्स्ट हम क्या करते हैं, दूसरा अपना ऑर्डर का हम अपना लॉग आउट का कॉल कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑर्डर की आईडी कॉल कर लेते हैं, जो हमने आईडी असाइन की थी मेन्यू के अंदर, हमने क्या आईडी असाइन की थी, ऑर्डर का ओ कैपिटल था, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा, ओ कैपिटल देना होगा। और यहाँ पे हमें क्या करना होगा, लॉग आउट कॉल करना होगा। और यहाँ पे हम अपना टोस्ट चेंज कर देते हैं और यहाँ पे लॉग आउट कर देते हैं। अब ये बेसिकली हमारे पास क्या हो गया, नेविगेशन मेन्यू के अंदर, व्यू के अंदर जो हमारा मेन्यू था वो कॉल ऑन हो गया। अब इसके बाद जो हमने हेडर बनाया था, अगर उस हेडर को भी तो कॉल करना है, तो उस हेडर को कॉल करने के लिए हम क्या करते हैं, अपना एक व्यू बनाते हैं, क्योंकि वो एक अलग लेआउट कॉल हो रहा है। उस लेआउट को कॉल करने के लिए हम नेविगेशन व्यू डॉट गेट हेडर व्यू, कौन सा हेडर कॉल करना है, एक ही हेडर बनाया है तो इंडेक्स 0 वाला कॉल करना है। अब जो जो हमने टेक्स्ट व्यू बनाए हैं उनकी क्लास नेम ईमेल, ठीक है। अब यहाँ पे नेम को हम क्या करेंगे, फाइंड व्यू बाय आईडी करेंगे, दूसरे लेआउट के अंदर है तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी करना होगा, आर डॉट आई डी डॉट यूजर नेम। अगर हम व्यू के साथ कॉल नहीं करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ईमेल को जस्ट फाइंड व्यू बाय आईडी करता हूँ, आर डॉट आई डी डॉट, अब हमारे पास जब हम इसे वर्क करेंगे हमारे पास ये रन टाइम पे एरर देगा, क्यों, क्योंकि हेडर के लेआउट से कॉल हो रहा है। तो इस वजह से हमें क्या करना होगा, यहाँ पे व्यू लाजमी ऐड ऑन करना होगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यूजर नेम, सॉरी नेम डॉट सेट टेक्स्ट, नेम को क्या हम दे देते हैं, अपना चैनल का नाम दे देते हैं और ईमेल भी हम क्या कर देते हैं, अपनी असाइन कर देते हैं।
ठीक हो गया। और इसे हम क्या करते हैं, रन करके देखते हैं। ओके, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, अपनी ऐप को रन करके देखते हैं। रन करते हैं और फोरन की एक्टिविटी ओपन कर लेते हैं। ओके, अब हमारे पास ये देखें, हमारे पास जो हमने नाम दिया, ईमेल्स आ गई। पहले हमारे पास दूसरी थी, प्रोफाइल पे क्लिक किया तो हमारे पास प्रोफाइल मेन्यू आ गया। अब जैसे साइड पे क्लिक करूंगा ड्रॉयर लेआउट क्लोज हो जाएगा। हालांकि जब हमने क्रिएट किया था एक्टिव ड्रॉयर के अंदर, हमने उसे क्या दिया था, टेक्स्ट दिया था। जो हमारा हेडर था, हेडर को हमने टेक्स्ट दिया था यूजर नेम। लेकिन जब हमने यहाँ पे कॉल किया, क्योंकि हमने कोड के थ्रू चेंज कर दिया, तो यहाँ पे वो। आज का लेक्चर इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।